ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक सन्मुख जीवों के स्वरूप को समझने की चल रही है, क्योंकि यहाँ नाम उसका दिया है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी है तो वो परमार्थ से मिथ्यात्व में ही, पर आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों के उपदेश से उसने यथार्थ वस्तु स्वरूप का सात तत्वादिक का छह द्रव्यादिक का यथार्थ निर्णय करके अभी उसको सामान्य रूप से तो आगम से वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो गया है, पर वो ज्ञान अभी जब तक परमार्थ से आत्मानुभूति पूर्वक आत्मप्रतीति नहीं होती तब तक वो निश्चय सम्यक्त नाम प्राप्त नहीं करता है, और वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त भी नहीं करता है। अन्य अनिर्णीत मिथ्या दृष्टियों जैसी अथवा आभासी मिथ्या दृष्टियों जैसी तो दशा उसकी नहीं है। दो प्रकार की मिथ्या दृष्टि बतलाए हैं, अनादिकालीन अघृत मिथ्या दृष्टि और जो इस भाव में आकर के धर्म के नाम पर जो विपरीतताएं ग्रहण कर ली हैं, उस जाति का मिथ्या दृष्टि तो वो नहीं है। देव गुरु धर्म आदि के संबंध में उसने जो विपरीतताएं धारण कर ली हैं, ऐसी विपरीतताएं तो उसके जीवन में अब नहीं है। मैंने तत्वों का भी सविकल्प दशा में उसको सही निर्णय हो गया, और तत्वों का सही निर्णय हो गया उसके जीवन में, और इसके बाद में उसने जो है जो देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि हैं उनके बारे में भी आगम से युक्ति तर्क अपनी खुद की बुद्धि से युक्ति तर्क आदि से निर्णय करके अन्य ज्ञानियों के उपदेश आदि को सुनकर सविकल्प ज्ञान में तो उसने इन सब चीज़ों का व्यवस्थित ठिकाना कर लिया है। अब वो जो है अपने स्वरूप के अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील है। अब वो निरंतर जो भी स्वाध्याय करता है वो अपने उस अभेद आत्म तत्व का अंदर में निर्विकल्प होके और फिर अनुभूति प्रतीति करने के लिए प्रयत्नशील है। उसके माध्यम से अब वो जिस समय उसकी जो है इस प्रकार की जो है अंतर में अपनी परिणति उस अभेद द्रव्य स्वरूप आत्मा से तन्मय होकर के निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक उसके लिए जो है स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, वहाँ से उसका जो है निश्चय मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। अब उसके लिए वो निरंतर जागृत होकर प्रयत्न कर रहा है। तो वो प्रक्रिया जो है उसकी अभ्यास करने पर, चूँकि उसका कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा अभ्यास करते करते अंतर्मुक्ता का जब मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि कर्मों का उपशम क्षय उपशम आदि होकर जब उसके लिए आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है, तो फिर अपने स्वरूप के बारे में, आश्रव आदि के बारे में, बाहर के संयोग आदि के बारे में फिर उसका भ्रम खत्म हो जाता है, और जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष आत्मा की निराकुलता आनंद शांति रूप है, उसका उसको अब वानगी के रूप में जो स्वरूप अनुभव होने के बाद जो है उसके लिए जो है भाषित हो गया है। अब वो कहीं भ्रमित नहीं होगा,
अब वो निर्विकल्पता को ही मोक्ष मार्ग जानता है, स्वरूप अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानता है। बाकी ये सब सहचरभूत उसके लिए अभी जो जितनी कसाएँ हैं उसमें अपने सम्यक ज्ञान से, आगम युक्ति तर्क आदि से और अन्य ज्ञानियों के उपदेश आदि से भी वो जो है बराबर अपने से भिन्न पदार्थों को भिन्न जानता हुआ और उनमें यथायोग प्रवृत्ति करता हुआ और अभी वर्तमान में जो शरीर आदि के संयोग हैं और उसके लिए जो अपने लिए भोजन आदि की व्यवस्था है वो विवेक पूर्वक उसको बनाकर भेद विज्ञान पूर्वक उसको देता है। तो ये भी उस समय उसको जो है शुभ भाव मंद कसाय के भाव चलते हैं, क्योंकि भोजन जो दे रहा है वो काय के लिए, वो पंचेंद्रियों के विषय भोग के लिए, शरीर को मोटा करने के लिए अथवा सांसारिक सुख भोगने के लिए नहीं कर रहा है। अब तो वो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसता तज रसन को। तो उन पंचेंद्रियों के विषयों में उसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। अब उसमें सुख बुद्धि नहीं है, अब उसके लिए किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। इसलिए अब तो वो जो है जब तक अभी पूर्ण स्वरूप की पूर्ण स्थिरता नहीं होगी तब तक वो निचली भूमिका में अर्थात अवरत दशा में, देशवृत्त की दशा में, महावृत्त की दशा में वो जो है बराबर जो उसके योग गुण स्थान प्रमाण जितनी ज़रूरत है शरीर आदि के लिए वो अपनी जो चरणान योग पद्धति में उसकी जो व्यवस्था बताई है उसके आधार से व्यवस्था बनाते हुए विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करेगा और बाहर के किसी भी संयोगों में मूर्छित होकर नहीं जिएगा। परिग्रह आदि को भी विशेष बढ़ा करके वो उससे अपना कोई बड़प्पन नहीं मानेगा, उसको बढ़ाने की उसकी रुचि नहीं है। अब तो सिर्फ जीवन चलाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक उसको भी कमाते हुए जिएगा और वो भी व्यवस्था अपने आत्मकल्याण के लिए और जो भी साथ में अपने सहचरभूत माने परिवार है और भी साधर्मी आदि हैं तो उनके लिए भी वो आत्मकल्याण की दृष्टि से संयोग करता हुआ जिएगा। उसमें किसी प्रकार मूर्छित होकर एकत्र बुद्धिपूर्वक उनसे अपना कोई बड़प्पन आदि न मानते हुए ऐसा वो बराबर विवेक पूर्वक जिएगा। इसलिए ऐसे परिणामों से उसके जो भाव चल रहे हैं वे शुभ भाव है, स्वपरहित के भाव है। तो इसलिए उसको पाप आदि का बंध नहीं होता है कि वो जिससे दुर्गति में जाए। अभी संसार में तो उसको रहना पड़ेगा, जब तक वो पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसका जो है इस संसार से पूर्ण निवृत्ति करके उस मोक्ष दशा की सिद्धि नहीं होती। तो ऐसा जो है जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है वो बराबर अन्य अगृहित मिथ्या दृष्टियों जैसा अनिर्णय वाले और गृहित मिथ्या दृष्टियों जैसा आभासी ऐसा तो नहीं है वो। अब तो वो जो है मात्र जब तक अभी स्वरूप अनुभव नहीं हो जाता है तब तक वो सम्यक सन्मुख कहलाता है। और अभ्यास जैसे स्वरूप अनुभव जो आप कह रहे हैं, अपन ने शक्कर खाई तो अपन जानते हैं इसका मीठा स्वाद है, नमक का खारा स्वाद। स्वरूप अनुभव कैसे, मतलब उसको अपन किस हिसाब से माने कि अपने लिए अनुभव हो रहा है? उसके लिए अपन को आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, अनुभवियों ने लक्षण बताया है। उसका लक्षण क्या है? वस्तु विचाराध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। जिस समय आपको आत्मा की अनुभूति होगी पंचेंद्रियों का विषय व्यापार रुक जाएगा, मन संबंधी सोचना विकल्प शांत हो जाएंगे और अंदर में आपको कोई अलौकिक जो आज तक पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि में जैसा आनंद, जैसी शांति, जैसा शोक, जैसी तृप्ति, जैसी सहजता उस अनुभव में होती है ऐसी बाहर में कहीं नहीं होती। तो उससे जो है वो जात्यंतर परिणमन है वो लौकिक जीवन से और आत्मिक जीवन या मोक्ष मार्ग और मोक्ष का जीवन जात्यंतर है, उसकी एक दूसरे से जाति नहीं मिलती। ऐसा जब अनुभव होगा तो उसको इस प्रकार से तुलना के लिए दोनों चीज़ें अब हैं। लौकिक जीवन का अनुभव तो उसको है ही, पर जो आत्मिक अनुभव है उसका जब जीवन प्रारंभ होगा तो उसके लिए अपने आप लगेगा कि ऐसा जीवन, ऐसा अपन ने आनंद सुख शांति अपन ने कभी नहीं भोगी। तो उससे वो निर्णय करेगा। अच्छा, इस अनुभव को प्राप्त कैसे करें अपन? उसी की विधि बताई जा रही है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उसी को कहते हैं कि जो तत्वों का निर्णय करके अपनी आत्मा के स्वरूप आदि के बारे में वो बिल्कुल
अब निसंक है बुद्धिपूर्वक। अब उसने समझ लिया कि अपना आत्मा परद्रव्यों से भिन्न अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से एक रूप से व्याप्ता है, तो वो ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसे अपने आत्मा को ज्ञान में अनुभव करने के लिए ध्यान आदि में बैठ करके, सामायिक आदि में, और अपने उपयोग को शांत करके सूक्ष्म करके वो उधर एकाग्र करके देखता है। तो उसकी प्रोसेस यही है, चाहे वो गृहस्थ हो, अवृद्ध दशा वाले हो, देशवृत्त वाले हो, महावृत्ति हो, सबके लिए एक ही प्रोसेस है और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। अब अंतर है सिर्फ कि जब विशेष उसके जीवन में अनुभव की स्थिति बनने के लिए अथवा बन रही हो, तो बाहर से भी वो सब चीज़ों से धीरे धीरे विरक्त होता जाता है और सहज ही जो शरीर आदि की व्यवस्था है उसके लिए उदय अनुसार छोड़ करके और निर्विकल्प होकर जीता है, ज़्यादा सल्ह नहीं, उस पर किसी प्रकार के विकल्प रखता है। तो वो व्यवस्थाएं तो ऑटोमेटिक सबकी ही उदय प्रमाणी बनती है, भले ही निचली भूमिका वाले हों चाहे ऊपर की भूमिका वाले। तो उनको इतना धैर्य है, इतनी शांति है, इतना आत्मिक आनंद है कि अगर वो कदाचित बाहर में व्यवधान भी पड़े तो उससे घबराते नहीं है, परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं और वो बराबर अपनी आत्माराधना करते रहते हैं। और दूसरी बात, चाहे वो निचली भूमिका वाले हों और चाहे ऊंची भूमिका वाले हों, ये तो सबको पता है कि ये शरीर अपने से भिन्न है और भिन्न होना है। आयु पूर्ण होगी उस समय ये शरीर छूट करके और अपनी यहाँ से पर्याय से पर्यांतर के लिए गमन होगा, विहार होगा। तो ये बराबर उसके ज्ञान में है, इसलिए कदाचित बाहर की परिस्थितियाँ अपन को शरीर के, क्योंकि ये सब शरीर के लिए है, जो कुछ भोजन आदि है, आजीविका आदि है, आत्मा के लिए तो सिर्फ अपनी स्वरूप आराधना के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और परमात्मा क्योंकि वो भी माने जब तक अपन अभी स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हुई, वैसे तो आत्मा के लिए कुछ नहीं चाहिए। स्वरूप आराधना पर्याय दृष्टि से अपन को जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक अपन को अभी जो कसाएँ होती हैं उनमें आकुलता होती है। तो वो जो है अपन को चूँकि निचली भूमिका में शरीर आदि के प्रति अपन को थोड़ा लगाव रहता है और उसके माध्यम से अपने अगर स्वरूप की आराधना नहीं करता हो, बल नहीं हो, तो फिर परिणाम बिगड़ने के चांस रहते हैं। परंतु जिसको भेद विज्ञान हो गया है तो उसके लिए तो ये तो ध्यान में रखना ही है कि एक दिन पूरा शरीर छूटना है, और यदि हम इन छोटी मोटी प्रतिकूलता में परिणाम बिगाड़ेंगे तो जिस दिन पूरा सब संयोग शरीर आदि का और सब बाहर के संयोग छूटेंगे तो उस समय हम अपने में कैसे सहज रह पाएंगे। तो उसके लिए वो चाहे वो निचली भूमिका वाला हो चाहे ऊपर वाला भूमिका वाला, सभी के लिए वस्तु स्वतंत्रता का वेद विज्ञान करके और हर परिस्थिति में उसको निसंक और निर्भय तो रहना ही चाहिए। इतना अंदर से बल तो पैदा करके रखना ही चाहिए, चाहे वो निचली भूमिका वाले हों ऊपर भूमिका वाले हों, अर्थात या फिर चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, सभी के लिए यहाँ ये संयोग और ये शरीर आदि सदा तो रहती नहीं है, सबको छोड़ के जाना है। तो मिथ्या दृष्टि शरीर को ही अपना स्वरूप जानता है, संयोगों से ही अपना जीवन जानता है, भोग आदि से ही अपना सुख मानता है। तो उसके छूटने पर कुछ चूँकि स्वरूप का बोध है नहीं तो एकदम घबराता है, इसलिए अति संक्लेश भाव से मरता है। पर जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वे जीव ऐसे एकत्व बुद्धि पूर्वक तीव्र संक्लेशित होकर नहीं मरते हैं, इसलिए जो है उनके लिए ऐसी दुर्गति आदि नहीं होती। ये जो प्रक्रिया है तत्व ज्ञान हो जाने पर चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सभी के लिए वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके तो जीना ही चाहिए। और बाहर की परिस्थितियाँ उदय अनुसार बनती बिगड़ती हैं, उसमें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। जो अपन को उपदेश दिया है कि पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। तो ये तो सब बाहर के संयोग तो अपने से भिन्न हैं और व्यवहार में अपने लिए, और जो है एक समय अपन को इससे भिन्न, क्योंकि जब अपन पर्याय से पर्यांतर होंगे तो ये सब बाहर से भी संयोग छूटते हुए जाएंगे, बदलते हुए जाएंगे। तो इनमें अपन को मूर्छित होकर के तो किसी प्रकार से जीना ही नहीं है। अब जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होता है तो वो आत्मबल और वो निसंकता और निर्भयता प्रकट नहीं होती। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है कि जैसे जैसे आप अपने अंतर में आत्मा का अनुभव करके और उसकी स्थिरता करते जाएंगे, आत्मा का सहज स्वभाव
निर्भय है, निराकुल है, निर्विकल्प है, सब प्रकार से माने जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनसे रहित है। तो जब वो ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण करता है तो उसका जात्यंतर जीवन, निसंक जीवन, निर्भय जीवन आदि जो है निष्कांक्षित जीवन उसका सहज चालू होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अंगों में निसंकित, निकांक्षित आदि, सप्त भय रहित आदि ये सब सहज गुण उसके प्रकट होते हैं। तो जब अपन ये कार्य अपना अंदर का आत्मज्ञान का करेंगे तो वो सहज ही वो गुण प्रकट हो जाते हैं। शेर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है निर्भयता का लक्षण कि तुम किसी से कमज़ोर नहीं हो। जन्म से उसके अंदर ऐसा जातिगत स्वभाव बन जाता है कि वो किसी से डरता नहीं है। छोटा सा सिंह का बच्चा होगा तो वो भी बड़े बड़े हाथियों से, बड़े बड़े जानवरों से डरेगा नहीं, और वो जानवर डरेंगे इससे। तो ऐसे ही ये अपना जब अंदर से अपना उस आत्मा का जो पूर्ण निर्दोष स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, जो अपने लिए निराकुल स्वरूप है, जब परिणति उसका अवलंबन लेती है तो उसमें भी इस प्रकार के गुण फिर वो प्रकट होते जाते हैं और फिर परिणति बिल्कुल सहज ऐसी स्वभाव जैसी परिणमित होने लगती है। तो ये जो है यहाँ सारी बातों को जो है आचार्यों ने पहले इसकी चर्चा अपन ने बहुत कर ली है। सम्यक सन्मुख जीव तो अब ये कोई शंकाएं उसको उठती नहीं है। क्या है, जिनने सब 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञान योग उपदेश से निर्णय कर लिया है, वो तो उसके लिए तो इस प्रकार के प्रश्न उठते नहीं है। वो तो अब अनुभव करने के लिए पूरी ताकत लगा करके प्रयत्न करता है। इसलिए जब अपन आगम का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, युक्ति तर्क से भी विचार कर लेंगे, तो यही बात सही समझ में आएगी। इसी पे आपको लौट के आना पड़ेगा और अन्य ज्ञानियों से मिलोगे, वो भी आपको यही बात सब प्रकार से समझाएंगे। तो इतनी दृढ़ता तो उसके जीवन में सविकल्प दशा में आगम, युक्ति तर्क, ज्ञानियों का सानिध्य करने के बाद आ ही जाती है। फिर उसको इस प्रकार के कोई प्रश्न नहीं उठते। फिर तो बस अब एक ही उसको प्रयत्न है कि जैसे तैसे अपने स्वरूप अनुभव करके और वो दशा प्रकट करके साक्षात्कार करके देखें। तो ये बात तो अब उनकी चल रही है। बाहर के जो स्थूल प्रश्न है यहाँ तो उसके समाप्त हैं। अभी जिनको 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का और निर्णय नहीं हुआ है तो उसको पहले आगम से, युक्ति तर्क आदि से, ज्ञानियों का सानिध्य करके ये सब शंका समाधान करने चाहिए। और इसके बाद अब तो ये आगे की बात चल रही है अपनी, कौन सी, सम्यक सन्मुख जीव को अब इस तत्व आदि के बारे में, द्रव्यवादी के बारे में कोई सब बुद्धिपूर्वक कोई अब शंका नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। अब तो उसका एक ही बस लक्ष्य है, पक्ष है कि अब जैसे हो तैसे अपने उस स्वरूप का साक्षात्कार करके और संवेदन करके और फिर वो दशा अनुभव करके देखें। ये अपनी चर्चा जो है यहाँ अभी कुछ कल हो गई थी। अपन 4 लब्धियों की चर्चा यहाँ पर करके आए थे। इसके माध्यम से जो इसमें लिखा हुआ है कि जो अपन ने पढ़ा था कल, एक बार उसको फिर रिपीट करके आगे चलते हैं। तो देखिए जोर से अपन इसको हाँ इधर से चालू कर लो, सम्यक सन्मुख वाले का। अब सम्यक के सम्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कसायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और वाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। तो 3 लब्धियाँ हो गई यहाँ तक। मंद कसाय आदि का कारण पा करके ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, उससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। इतना ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए पर्याय में संगी पंचेंद्री का, कि जिसमें आप अपने आत्महित के कल्याणकारी प्रयोजनभूत तत्वों का स्वरूप समझ सको। तो उतना क्षयोपशम हो गया। अब समझना जब बनता है कि जब मोह मंद हो गए, शक्ति तो आ गई तुम्हारे पास, अब मोह मंद नहीं होगा तो उसमें उपयोग ही नहीं लगाओगे तुम। तो दूसरा नंबर आता है विशुद्धि लब्धि का। पहले क्षयोपशम समझ में नहीं आएगा। अगर क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो आप समझने नहीं आओगे। समझ में नहीं आना और समझने नहीं आना, ये 2 लब्धियाँ अलग अलग हैं। क्षयोपशम नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा,
विशुद्धि नहीं होगी तो समझने ही नहीं आओगे। आप संसार के पाप के कामों में, इधर उधर के कामों में लगे रहोगे। तो इसलिए मोह मंद होगा, जिससे तत्व विचार के लिए उद्यम होगा। तत्व विचार में उद्यम जब ही होगा कि जब मोह मंद हो। तो दूसरा नंबर है आपका ये विशुद्धि लब्धि। तीसरा है कि आपके लिए सच्चे उपदेश को देने वाले मिले। तो फिर कहते बाही में, बाही निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का होगा, उससे सच्चे उपदेश का लाभ होगा। यहाँ आपको सही तत्व के स्वरूप को, इस विश्व की व्यवस्था को बताने वाले, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बताने वाले ज्ञानी जी मिल गए। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हो गया। तो यहाँ तक आपको क्षयोपशम विशुद्धि देश न लब्धि मिल गई। क्षयोपशम तो देखो सब जीवों के होता है, एक इंद्रिय आदि जीवों के, असंगी जीवों के, सबके क्षयोपशम है। क्षयोपशम लब्धि संगी पंचेंद्रीय जीवों की ही होती है। भाई क्षयोपशम तो देखो जीव मात्र की, क्षयोपशम के बिना कोई जीव नहीं है। 3 कर्मों का क्षयोपशम सदा सबके रहता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, तो सबके क्षयोपशम है। पर क्षयोपशम लब्धि कब बनेगी कि जब आपको संगी पंचेंद्रीय पर्याय में तत्वों के निर्णय करने के योग इतना ज्ञान मिल जाए, तो वो क्षयोपशम लब्धि प्राप्त कहलाएगी। आप तो 5 लब्धि होती है सब में, तो वो कितने अंतर्मुख में होती है कि एक लंबे पीरियड में होती है? देखो सामान्य से तो अपन बोलते हैं कि जीव को 4 लब्धियाँ जीव को अनंत बार उपलब्ध हो गई। पर वो लब्धि तो तब कहलाएगी कि जब जिसकी प्राप्ति के लिए अपन को ये लब्धियाँ नाम दिया है, जब वो प्राप्त हो जाए, तो जब उसका अपन संगी पंचेंद्रीय बन गए, मंद कसाय भी हो गई, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी हो गया, उपदेश भी मिल गया, उसमें आपने थोड़ा बहुत समझ करके और निर्णय करना भी चालू कर दिया, और आप यहाँ तक पहुँच गए कि जिसमें आपके अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण सब कर्मों की स्थिति हो गई, प्रायोग लब्धि तक पहुँच गया। अब जो पुरुषार्थ और अंतर्मुक्ता से करण लब्धि तक पहुँचने के लिए करना चाहिए वो नहीं हुआ, उतना ही रह गया। तो अब वो क्या है कि आपको फिर 5 लब्धियाँ सम्यक्त की जो बतलाई हैं वो उसका साक्षात कारण नहीं बनी। इसलिए अब वो इतना क्षयोपशम जीव ने अनंत बार करके, इतनी प्रवृत्ति करके अनंत बार कर लिया, तब उसको 5 लब्धियों में नाम नहीं दिया जाएगा। सामान्य से तो कह दिया अपन को क्या कि 4 लब्धियाँ जीव को अनंत बार मिल गई, यानी 4 लब्धियों तक का क्षयोपशम और प्रयत्न जीव ने अनंत बार कर लिया, परंतु जो मूल प्रयत्न सम्यक्त के लिए होता है वो उसने हुआ ही नहीं, उसका प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हाँ, इसलिए वे अब लब्धियाँ नाम नहीं पाए फिर। तो ये जो है ये अपन को बराबर उसमें समझना चाहिए कि कहाँ अपने, हाँ जब होगा तो आपको 4 लब्धियों का पुरुषार्थ चल रहा है जो अपने यहाँ सम्यक सन्मुख कह रहे हैं। तो अभी सम्यक सन्मुख जीव माने देश प्रायोग लब्धि तक चल रहा है। अब वो जिस समय इतनी उत्कृष्ट उसकी साधना हो जाएगी कि जिससे करण लब्धि में पहुँच जाएगा, तो वही 4 लब्धियाँ फिर 5 लब्धियों का नाम प्राप्त करके सम्यक की प्राप्ति का कारण बनेगी। तो वो 4 लब्धियाँ किसी को अंतर मुहूर्त में भी हो सकती हैं, 5 लब्धियाँ किसी को अंतर मुहूर्त में भी हो सकती हैं। नित्य निगोद माई दे कड़ के नर पर्याय पाए सुखदानी, समकितला अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए सिद्धरानी। और किसी के लिए ये 4 लब्धियाँ तो उसको अंतराल में भी माने चलती रहेगी। चालू की सम्यक सन्मुख हो गया, टोटल जी ने कहा या तो इसी भाव में या आगे एक आध भाव में कर लेगा, तो वो अभी 4 लब्धियों तक की धारणा उसकी चल रही प्रवृत्ति। 5वीं लब्धि जब होगी तब वो सम्यक्त होगा उसके लिए। इसलिए अपन को एक साथ भी हो सकती हैं और उसको टाइम लगा करके भी हो सकती है। तो ये बराबर अपन को इन सब बातों का विचार करना चाहिए। तो अब जो है यहाँ तक अपन ने जो है तीसरी लब्धि जो है उपदेश मिल गया, इसको सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि का निमित्त बन के उपदेश का लाभ हो गया। अब यहाँ आगे उससे आगे है वहाँ अपने प्रयोजन मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो
मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। ये यहाँ से उसका निर्धार चालू है। उपदेश उसको काय का मिल गया, प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का, उसके निमित्त देवगुरु धर्मादिक का, और उस इनके उपदेश में जो प्रयोजनभूत 7 तत्व 9 पदार्थ आदि हैं उनका, उसमें से स्वपर और हे उपादेय का 7 या 9 पदार्थों में से 4 चीज़ें निकालना है। उसमें से स्व क्या है, पर क्या है, कौन से भाव अपने लिए अहितकारी हैं, कौन से भाव हितकारी हैं। इनमें ये 9 पदार्थ या 7 तत्व गर्भित हो जाते हैं। तो ये जो है अपने लिए इतनी बातों का ठिकाना आत्मकल्याण करने के लिए करना जरूरी है। इनके बिना जीव आत्मकल्याण नहीं कर सकता। तो जो अपने लिए मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु आदिक, और जो देवशास्त्र गुरु आदिक उपदेश देते हैं, उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, तो उसमें 7 तत्वों में अथवा 9 पदार्थों में 6 द्रव्य भी गर्भित हो जाते हैं। एक दृष्टि से जीव अजीव में ये 6 द्रव्य आ जाते हैं, और विशेष रूप से पर जीव और पुद्गल के ही आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवाजीव विशेषा। ये जीव और पुद्गल द्रव्य की ही विशेष अवस्थाएं हैं। उसमें ये अपन को प्रयोजनभूत, इनके अप्रयोजनभूत अपना आत्मा के परिणामों का परिणमन समझ में आने, यानी हित रूप अहित रूप परिणमन समझ में आने चाहिए। तो हित रूप परिणमन मोक्ष मार्ग रूप होता है, अहित रूप परिणमन आश्रय बंध रूप होता है। तो वो अपन को जब निर्णय कर लेंगे तो अपन किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भ्रमित नहीं होंगे, 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के बारे में भ्रमित नहीं होंगे, और अपना प्रयोजन साधने के लिए जो पुरुषार्थ अपन को सम्यक होने चाहिए वो बराबर अपना, जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक अपन कहीं भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, धारा प्रवाह मोक्ष मार्ग में चलेंगे। तो यहाँ तक अपन को जो है जो उपदेश दिया इन प्रयोजनभूत चीज़ों का, मोक्ष मार्ग का, देवगुरु धर्मादि का, 7 तत्व या 9 पदार्थों का, उनमें से फिर स्व और पर और हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके, और फिर जो है अब वो इसमें विचार करता है कि अरे भाई अभी तक तो हमने इन बातों को सुना ही नहीं था, गजब है, इनमें तो वास्तव में अपना आत्मा का कल्याण ही माने है, और तो इसमें दूसरा कोई लौकिक प्रयोजन साधने का इसमें कोई है ही नहीं बात। तो ऐसा समझ करके बड़ी गहराई से, गंभीरता से और बड़ी तत्परता से, माने इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करता है, क्योंकि इस पर्याय की उम्र, इस पर्याय का काल तो थोड़ा ही है, और अगर इसमें हम गाफिल हो गए और निर्णय नहीं किया तो कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ ये सब निमित्त हमारे छूट जाएंगे, पर हमें ये अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए त्वरा से उस कार्य को करता है, उसमें ढील ढवाल नहीं करता है, और काम होवे चाहे नहीं होवे, वो समझ लेता है कि और काम तो कर्माधीन है, पर ये कार्य कर्माधीन नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ के अधीन है। इसको जब पूर्ण पुरुषार्थ करोगे तभी प्राप्त होगा, और चीज़ें तो तुम्हें व्यवस्था उदय अनुसार सब बन जाएंगी। ऐसे सैकड़ों जीव है, सैकड़ों क्या, ऐसे तो सब जीव हैं कि जिनकी व्यवस्था उदय से ही बनती है, पर अज्ञानी जीवों को ऐसा भ्रम होता है कि जैसे हम व्यवस्था बना रहे हों। इसलिए बाहर की व्यवस्था तो वो उदयाधीन छोड़ करके वो पूर्ण रूपेण अपनी सामर्थ्य से अपने आत्मकल्याण के कार्य में लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति को फिर कहते हैं जो ऐसा निर्णय करके उद्यम करता है, तो वहाँ वो क्या करता है उद्यम में, तो आगे दिया है कि उसमें वो किस प्रकार से फिर आगे बढ़ता है। वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है इन सब चीज़ों का। हाँ, ये ऊपर बताया। हाँ, इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभावित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। तो ये तीनों का जो है, पहले तो नाम अपन को होने चाहिए, कौन को क्या नाम, ये अपन को नाम जो है निक्षेप है, ये बस लोक व्यवहार चलाने के लिए सम्यक ज्ञान के आधार पर जो अपने लिए जो व्यवहार किया जाता है वो जो है अपने लिए क्या कहलाता है, निक्षेप कहलाता है। अब वो जो है उसमें जो है निक्षेप के
नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 10 तन्य वो अपने लिए निक्षेप है। तो लोक में अपन को कोई ना कोई वस्तु को अलग पहचान कराने के लिए नाम रखेंगे अपन उनके, बिना नाम के अपन कैसे उसको जानेंगे ये फलानी वस्तु है, तो उसके नाम रख दिए जाते हैं। ये अपन को समझने के लिए है, अपने आप में उनका कोई नाम नहीं किसी का। फिर उनके अपने अपने लक्षण होते हैं, जिससे अब अन्य चीज़ों से, अन्य तत्वों से या पदार्थों से, द्रव्यों से उनको अलग किया जा सके। तो उनका लक्षण देखे अपन, जो निर्दोष होता है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोष, यानी वो सदा काल उसमें पाया जाएगा। ऐसा लक्षण से उसके अपन जो है उसका स्वरूप समझेंगे, और फिर अपने लिए परीक्षा करके बने अपनी बुद्धि से क्या करेंगे कि भैया जो बात अपन को ये बताई गई है ऐसी संभावित है कि नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, ऐसा निर्णय करे, युक्ति लगा करके प्रमाण से निर्णय करे, तो फिर आगे उसका खुलासा किया है, क्या करें उसमें। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। हाँ, ये तो शास्त्रों से सीखना अपन को, उपदेश से सीखना। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। हाँ। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। हाँ। तो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। हाँ। वहाँ अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझें, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। तो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है। तो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछें और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक अथवा समान बुद्धि। अच्छा, हाँ, ऊपर है, ऊपर। हाँ, चलो। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करें। अब जी बिल्कुल उनने प्रैक्टिकल करके सारी बातें लिखी हैं अंदर से। अब जो व्यक्ति जिसको अब अपना कार्य करना है तो उस कार्य करने में उसके लिए, अब चूंकि वो कार्य बाहर का तो है नहीं, सब अंदर ही अंदर का कार्य है, तो अब उसके लिए चूंकि जो उपदेश मिला है उस उपदेश से और जो वस्तु स्वरूप उसमें अपन को बताया जा रहा है उसमें और अपनी बुद्धि से जो अपन निर्णय कर रहे हैं उसमें अपन को वैसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इनने हर अध्याय में लिखा कि हमने जो कहा तो तुम्हें ऐसा भाषित होता है कि नहीं। अगर भाषित होता है तो हम आगे तुम्हें अब और मोक्ष का मार्ग बताएंगे, वहाँ प्रवृत्ति करना तुम्हारा भला होगा। तो पहले तो तुम्हारे जीवन में जो अनुभव है मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के, पहले तो बुद्ध में स्वरूप समझाया सा इन 7 अधिकारों तक, तो कि जो हम बता रहे क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है, अनुभव करो तुम। तो अब जो उपदेश दे रहे हैं उससे तुम्हारी युक्ति तर्क निर्णय करके तुम्हें लग रहा है कि हाँ वास्तव में ये बात ऐसा ही है, तो अब तुम उसका प्रयोग करोगे तो सिद्धि हो जाएगी। और तुम्हें जो उपदेश दिया जा रहा है और तुम जो युक्ति तर्क से निर्णय कर रहे हैं वो में अन्यथा भाषित हो रहा है, तो तुम्हारा ने फिर और जो ज्ञानी समझदार हैं अपने से विशेष हैं उनसे समझो भैया कि जो हमारी समझ में नहीं आओ वे तुम्हें समझाएंगे अनेक युक्तियों से, है तो या समान बुद्धि वालों से विचार करो तो उसमें धीरे धीरे तुम्हारे लिए वो बात स्पष्ट होगी। तो ऐसा जब तक तुम्हारे लिए जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश का और तुम्हारे लिए अपने ज्ञान में जो भाव भाषित हो रहा है उसका समानता नहीं हो, और जब तक उस प्रकार का तुम्हें भाव भाषण में हो जाए तब तक इसी प्रकार तुम ऊहापोह करके निर्णय करके प्रयोग करते रहना। तो ये प्रैक्टिकल करके ये प्रायोगिक लब्धि में भी चल रहा है और इसी क्रम से वो करण लब्धि में पहुंचेगा।
धीरे धीरे भाव भाषित बढ़ाते बढ़ाते अंतर्मुखता का, और फिर धीरे धीरे अंदर में अपने उस स्वरूप तक पहुँचेगा, जुड़ करके पर उस एकत्व भक्तात्मा की अनुभूति प्रकट करके सम्यक्त होगा। तो यहाँ तक अब ये उसका प्रयोग चल रहा है। जो कुछ भी उपदेश सुना, जो प्रयोजनभूत तत्व आदि बताए, उनके बारे में सभी प्रकार से विचार कर करके, निर्णय कर करके, और दूसरों से समझ में नहीं आने पर पूछ करके विनयपूर्वक और बराबर अपने ज्ञान में उसका निर्धार कर रहा है। तो जब तक ऐसा निर्धार न हो जाए निसंग, जब तक उसका भाव भाषा न हो जाए, तब तक वो कहते इसी प्रकार उद्यम किया करे। यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो प्रयोजनभूत तत्व आदि है, बस उसी में अपनी बुद्धि लगा करके निर्णय करें, क्योंकि वही अपने लिए अंतर्मुखता से अपने स्वरूप की सिद्धि होना है। बाहर में अपन को कहीं कुछ लेना देना नहीं। तो इस प्रकार यहाँ तक ये इसका प्रयोग चल रहा है। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है, हाँ, उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो व संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करें। अब चूंकि देखो अन्य मतियों ने जो उपदेश दिया है उसमें और जैन मत में तो मेल खाएगा ही नहीं, अन्यथा भाषित होगा। और अब अपने लिए क्या होगा कि उसमें अपन को संदेह रहे फिर कि यार जो ये ऐसी कह रहे और ये ऐसी कह रहे, और ये कैसे सिद्ध होगा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। फिर इनकी बात सही है कि ये उपदेश दैये की बात सही है, तो क्या करें फिर संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम किया करें, क्योंकि वो बात तो अपने तो भगवान जिनेन्द्र की सही है, और जो अन्यमति है उनकी कल्पित है। वो बात तुम्हें जब तक झूठी भाषित ना हो तब तक समझ लेना कि अभी तुम्हारे लिए निर्णय सही नहीं हुआ। तो ऐसे यही उद्यम करके और अपना उसका सही निर्धार किया करें, प्रयत्न करके। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिन देव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, ऐसा नियम है वो, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा 100% सही है। अब तुम्हें भाषित नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारी समझ में अभी पूरा आया नहीं। क्योंकि जिन देव अन्यथावादी, हाँ, जिनेन्द्र भगवान चूंकि अन्यथावादी या तो अज्ञान ही हुए और या फिर कसाई हुए, स्वार्थी हुए, तो झूठ बोलते हैं। तो ना तो उनके कसाई हैं ना अज्ञान है, तो वे झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए कहा सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। क्या कहा, भगवान जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं होते। सूक्ष्म तत्व है जो, कौन से सूक्ष्म तत्व है, अंतरित, दूरवर्ती और अत्यंत सूक्ष्म, जो अपन छदमस्त नहीं देख सकते। तो ऐसे जो है जो अपने लिए समझ में नहीं आते हैं, तो कहते उनके बारे में भी कोई संदेह नहीं करना। क्यों कि भगवान जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं होते, इनके बारे में भी झूठ नहीं बोल सकते। क्यों बोलेंगे, कौन से सूक्ष्म माने परमाणु आदि है, और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो अपन बिल्कुल अपने छदमस के ज्ञान में आती नहीं, उनने जो निरूपण किया तो वो कहाँ से किया, उनने उनके केवल ज्ञान में स्पष्ट भाषित हुआ तो किया है, कोई कल्पना से नहीं किया है। तो अपन को भले ही समझ में नहीं आया हो, पर उन्होंने जो कहा है उस पर विश्वास करके कि नहीं, झूठ नहीं बोल सकते। और जो अपने लिए क्या है, अंतरित है, काय से अंतरित है, अपने क्षेत्र से अंतरित है, दूरवर्ती है। एक तो काल से अंतरित है। काल से अंतरित माने भूत में कौन कौन हो गए, इतने तीर्थंकर हो गए, इतना इतना ये हो गया, अपन को कैसे पता पड़े। अपन को तो थोड़े से काल का ही नहीं पता पड़ता। एक आध अपने पिताजी का पता है, पिताजी के पिताजी कौन भाई, उनके पिताजी हुए हैं सबके नहीं। अब वो तो श्रृंखला है, वो तो उसके बिना तो होती नहीं। तो भले ही अपन को पता नहीं हो, काल से जो चीज़ें माने जो भूत की हो चुकी हैं, भविष्य में जो होंगी, वे भगवान जिनेन्द्र त्रिकालवर्ती पदार्थों का, अवस्थाओं का ज्ञान करके बताया है। तो उस पर अपन को किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं करना, क्योंकि अभी तुम नहीं समझ पाओगे अनंत भूत को, अनंत भविष्य को। और क्षेत्र से दूरवर्ती है, तो अपने लिए इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, इतने जो है स्वर्ग है, इतने नरक है, इतने तुम्हारे मोक्ष आदि है। अब तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा हो, तो क्या करना कि ये सब भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा प्रमाण करके स्वीकार करना। इनसे तुम्हारे लिए कोई आत्मकल्याण के प्रयोजनभूत तत्वों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब प्रयोजनभूत तत्वों की कोई प्रयोजनभूत बातें झूठ नहीं बोले, तो अप्रयोजनभूत बातों में क्यों झूठ बोलेगा, जिनसे कोई लेना ही देना नहीं।
इसलिए कहते हैं सूक्ष्मम जना उदितम तत्वम हेतु भी नहीं बहन देते, तुम उसको किसी भी हेतु से, किसी भी तर्क आदि से उसको खंडन नहीं कर सकते। इसलिए आज्ञा सिद्धम तो तदगिराह्यम, उन जिनेन्द्र भगवान की इन तत्व आदि के बारे में सूक्ष्म अंतर दूरवर्ती आज्ञा से स्वीकार करना। क्यों कि नान्यथावादिनो जना, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, झूठ नहीं बोलते। यहाँ एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो संदेह की बातें आ रही हैं, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, हम सुनते हैं कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु रहेंगे, जैन धर्म रहेगा। ठीक है। अब कुल 2500 वर्ष हुए, 18,500 वर्ष अभी बाकी है। और जैन धर्म अपन समाज के हिसाब से देख लो तो ना के बराबर बची। ठीक है। दूसरे जो मुस्लिम धर्म है इतना बढ़ता जा रहा है, और इसमें क्या बोलते ईसाई धर्म बढ़ता जा रहा है, जितना है लोगों के लिए सब धर्म परिवर्तन कराते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैन भी जो है अपन, तो एक आजकल जमाना चल रहा है, खासकर टीवी है, मोबाइल है, इन चीज़ों के सहारे धर्म से विमुख होता जा रहा है। तो क्या उस समय तक बने रहेंगे कि नहीं रहेगा? देखो, आप लोगों ने यदि इतिहास उठा के देखा हो तो ये बताया है, 9वें तीर्थंकर जो हुए हैं उनसे पुष्पदंत से 16वें तीर्थंकर तक कितने बार धर्म का पूर्ण विच्छेद हो गया। ऐसा होने पर भी सर्वथा धर्म का विच्छेद नहीं होगा। काल विशेष में कोई नहीं मिले आपको यहाँ पर कोई इस प्रकार के लोग, तो क्षेत्र विशेष में, विदेश क्षेत्रों में तो सदा काल तीर्थंकर रहेंगे। तो अब इतने अकेले एक क्षेत्र की थोड़ी कही उनने, इतने भी कहा है पंचम काल के आखिरी तक भरत ऐरावत क्षेत्रों में रहेंगे। तो यहाँ भी क्षेत्र बहुत है, यहाँ भी समय अपने लिए अंतराल पड़ सकता है, बीच बीच में हो फिर बीच बीच में। तो अंतिम काल तक सर्वथा तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से मिलते ही जाएं, ऐसा नहीं समझना। बीच बीच में मुनि बिल्कुल थे ही नहीं, कितने काल तक बीच में फिर हो गए पैदा। इसलिए इसको अपन ये नहीं समझे, अभी जीवों की जैसी होनहार होगी, बीच बीच में सब वातावरण में ऐसा बनता रहेगा, परंतु सर्वथा तुम सोचोगे धर्म का लोप हो जाएगा, ऐसा नहीं, चलता रहेगा। थोड़ा बहुत बीच बीच में वो चलता रहेगा, और बीच बीच में संस्कारी जीव पैदा होकर के चालू करते रहेंगे। अगर मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं खत्म हो गया, तो बीच बीच में उस समय जैसे नहीं रहे कोई, तो क्या किया, फिर पैदा फिर हो गए जीव, पैदा होकर के फिर नए तरीके से चालू किया। इसलिए पंचम काल के माने छठम काल के पंचम काल के अंत तक धर्म का भावलिंगी चतुर्वेद संग रहेंगे, पर वो विरल बीच बीच में हो, गदाजत छूट भी नहीं भी हो तो भी बीच में फिर हो जाएंगे, फिर संस्कारी। अभी बीच में शांति सागर के पहले और आदि सागर के पहले कोई था ही नहीं मुनि, तो कैसे भाई पैदा, उनने अपनी दीक्षा ली स्वयं, और स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करके भाव वसन करके फिर बन गए, फिर चलने लगी परंपरा। इसलिए अपन को इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह की जरूरत नहीं है। जीवों की होनहार अनुसार समय समय पर ये सब परिवर्तन दिखेंगे, और उसमें ऐसा नहीं समझना कि सर्वथा ये परिवर्तन ऐसे ही कैसा बना रहेगा। सब उसमें भी परिवर्तन बीच बीच में होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। इसलिए अपन को जिसकी होनहार अच्छी होगी उसको कोई संदेह नहीं होगा, वो अपनी आत्माराधना करेगा, आत्माराधना करके यहाँ से चला जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा वो उन जीवों की अपनी होनहार है, अपन को उसकी चिंता नहीं है। हमें अभी खाने को मिल रहा भैया, अब आगे वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण दिख रहा है, तो कहती भैया उनके उदय अनुसार व्यवस्था बनेगी, तुम्हारे सोचने से नहीं बनेगी। तो अपन को इसमें कहीं कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है। बराबर अपन निस्संक होकर के अपन को समझ में आ रहा है, अपन जी रहे हैं, अपन प्रत्यक्ष अनुभव करके जिएंगे, तो अपन को कोई शंका नहीं होगी इसमें। और ये सब बातें उसके ज्ञान में आएंगी क्या, जिस समय जो होना है, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिणमन होना है भगवान के ज्ञान में आया है, तो वैसा होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने में समर्थ नहीं। ऐसी श्रद्धा उसको होती है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। और उसके लिए कहीं क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता है, अब संदेह तो उसको सम्यक नहीं है, इसका मतलब सम्यक नहीं। पर क्या है, देखो, जानने की जिज्ञासा होना अलग और संदेह होकर के फिर उस पर अविश्वास लाना अलग, दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो जिज्ञासा तो भावलिंगी मुनिराजों को भी होती है,
जानने की कोई विशेष सूक्ष्म तत्व समझ में नहीं आती, तो उनके अंदर सिर पे से पुतला निकलता है। सुना कि नहीं सुना है? कौन सा? तेजस्वी रहता है और आहारक रिद्धि का पुतला निकलता है, शुभ तेजस्वी निकलता है। तो उनकी भी शंका, उसका समाधान होकर के जो है वापस आ जाता है। ऐसे ही अपन को भी जिज्ञासा, शंका माने अपन को ऐसी शंका नहीं, जिज्ञासा कि भाई ये कैसे होता होगा, अभी अपनी समझ में नहीं आ रहा है, पर अपन को अविश्वास नहीं है। तो शंका तो मतलब ऐसी जो अपन को नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसी शंका नहीं होती उसको जिज्ञासा होती है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें समझा, अगर बुद्धि युक्ति से लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, अथवा कोई ज्ञानी आदि समझाएंगे तो आ जाएगा समझ में समय पर जिज्ञासा मात्र रखो कि नहीं भगवान जिनेंद्र गलत तो हो नहीं सकते। वही बात थी ना, जिज्ञासा ये। हाँ तो वही तो वो जिज्ञासा तो देखो अपन को प्रश्नोत्तर करके ही जाते हैं जिज्ञासा बसा, पर शंका नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, तुम जो कह रहे बात तुम्हारी नहीं हो, ऐसा नहीं। उसके लिए कि भाई हमारी समझ में नहीं आया इसकी बात, तो ठीक है, समझ में तो ऐसा मैंने अपन कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, तो अपन को इस प्रकार की जिज्ञासा होती है और अपन निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो आपका ज्ञान स्वयं ही इतना सूक्ष्म होगा, विशुद्ध होगा कि समाधान ऑटोमेटिक तुम्हें स्वयं हो जाएगा, अथवा कोई ना कोई तुम्हें समझाने वाला मिल जाएगा और उससे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना ये बोल रहे हैं, हाँ यहाँ कोई कहे पूरा प्रश्नोत्तर अलग से प्रश्न उत्तर है वो है, अलग से है। यहाँ तक तो अभी हाँ अभी तो अपना यहाँ तक का विषय हो गया। कौन सा विषय हो गया? जिनदेव अन्यथावादी है नहीं। ऐसा उद्यम किया, अगर तुम्हें किसी विषय में निर्णय नहीं हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उद्यम करते रहेंगे और अन्य ज्ञानियों से मिलते रहेंगे। तो जब तक आपको जिनेंद्र भगवान का उपदेश अपने जो अपनी बुद्धि है उसमें वो ठिकाना नहीं हो जाए, जब तक आप इसी प्रकार निर्णय करें, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि सत्य के खोजी के लिए सत्य मिलता ही है, अन्याय नहीं है। देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है पराजित। तो उसके लिए जो सत्य का खोजी है बिना किसी लाग लपेट के, वो तो अपनी सत्य की खोज में है, तो नियम से प्रकृति की व्यवस्था है कि उसको सत्य मिलेगा, तो उसको कोई सत्य से दूर नहीं कर सकता है। इसलिए अपन अंदर से बिल्कुल निस्संक होकर के जिज्ञासा रख करके सत्य के खोजी बन करके अगर खोज रहे तो नियम से आपकी इस प्रकार की पात्रता जब पक जाएगी, आपका ज्ञान या तो स्वयं इतना विशुद्ध होकर निर्णय हो जाएगा उसमें, और या फिर आपको ऐसा निमित्त मिल करके आपका उसका समाधान कर देंगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, तुम्हारे इस मार्ग वालों की व्यवस्था, माने तुम्हारी शंका का समाधान या तुम्हें सही व्यवस्थाएं निमित्त आदि जुटाते जाना, पर ईमानदारी से अपन उस मार्ग पर चले, बस इतना है। तो इस प्रकार से ये अपन को इन सारी बातों को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है, और अगर अपन शांति से इसको एक एक चीज़ को गंभीरता से पढ़ते जाएं, निर्णय करते जाएं, तो इन सब बातों का आपका समाधान, कहीं कोई आपकी शंका रहेगी नहीं। इन्होंने जिनेंद्र वर्णी जी ने जो शांति पथ प्रदर्शक लिखा है ग्रंथ एक, उसमें जो है बीच बीच में कोई प्रश्न पूछता है तो वो कहते हैं देखो भाई, आप शांति से पहले हमारे प्रवचन को पूर्ण रूपेण सुन लीजिए, और यदि बाद में आपकी कोई जिज्ञासा या कोई शंका रह जाए तो हम बाद में उसका समाधान करेंगे। और हमें विश्वास है कि यदि आप पूरा प्रवचन सुनेंगे, आखिरी से अंत तक इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेंगे, तो आपकी कोई शंका रहेगी नहीं, ये हमें विश्वास है पूरा। आप अभी थोड़ी धैर्य रख करके आप सुनिए और इंतजार कीजिए आप अपने उस प्रश्न के उत्तर का। उस प्रश्न का उत्तर आपका सब आएगा, पर क्रम क्रम से वो आएगा ही आएगा, उसमें किसी प्रकार का, तो किसी को थोड़ा जल्दी रहती समझने की, तो बीच बीच में उसका समाधान करके फिर आगे के भैया थोड़ा शांत रहो, देखो अभी बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारा ये आगे समाधान आने वाला है। इसलिए अपन जो है उसके लिए ईमानदारी से धैर्यपूर्वक, कारज धीरे होत है काय होत अधीर, और समय पाए तरगर फले केतु सींचो लिए। तो जल्दी जल्दी पानी सींच के खाद देके सोचो जल्दी फल आ जाएंगे, नहीं, समय पे आएंगे। इसलिए अपन को इस मार्ग जो है उतावलेपन का नहीं, घबराने का नहीं, किसी प्रकार इधर उधर भटकने का नहीं, धैर्यपूर्वक उस पर चलते रहने का है। और नियम से जो है संपूर्ण तुम्हारी जो है शंकाएँ
जो कुछ भी है, क्योंकि यहाँ तो सत्य का मार्ग है, काल्पनिक मार्ग नहीं है। और इस पे जो चलने वाले हैं वो सब न्यायनीत ईमानदार है, किसी प्रकार से कोई स्वार्थी नहीं है, लौकिक प्रयोजन साधने वाले नहीं। तो ये सब चीज़ें साधक व्यक्तियों के जीवन में क्रम क्रम से समय समय पर सने सने बराबर उनका समाधान हो करके विशुद्धि बनती जाती है, बराबर वो अपने मार्ग में दृढ़ होते जाते हैं और एक दिन पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर होकर वो अपनी परमात्मा सा पा लेते हैं। इस प्रकार से अभी अपन यहीं इसको अपन विराम देते हैं, आगे की चर्चा बाद में देखेंगे। द्वादशांग माता की पंच परमेष्टि भगवंतों की